प्रदीप और ऋतुजा की शादी को तकरीबन 1 साल गुजर चुका था। शादी से कब्ल ऋतुजा दफ्तर जाया करती थी, इसलिए वो घर में बेजार हो रही थी। प्रदीप, मैं घर पर बहुत ऊब जाती हूँ। तो अम्मा के साथ काम में हाथ बटा दिया करो। वो तो मैं करती हूँ, लेकिन इसके बाद भी मेरे पास बहुत वक्त बच जाता है। क्या मैं मुलाजमत या कुछ और कर सकती हूँ? तुम तो माँ को जानती हो ना ऋतुजा, उन्हें बहू का मुलाजमत करना जरा भी पसंद नहीं है। उनको ये फिक्र रहती है कि लोग क्या कहेंगे। मुझे इल्म है, लेकिन अगर मैं घर पर बैठकर ही कुछ करूँ तो? तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए भी अम्मा को राजी करना पड़ेगा। बराए मेहरबानी मेरे लिए सासू अम्मा को मनाओ ना, मेहरबानी होगी। ठीक है, कुछ रोज में इनसे बात करता हूँ। अगले ही रोज मौका देखकर प्रदीप ने अपनी अम्मा से बात छेड़ दी। अम्मा, ऋतुजा सोच रही थी कि वो घर बैठे बैठे कुछ काम करे, इससे उसका वक्त जाया नहीं होगा। तेरे होते हुए बहू को काम करने की क्या जरूरत है? एक तो तुझे इल्म है, काम करने वाली बहू के मुतालिक लोग क्या क्या बोलेंगे। लेकिन अम्मा, उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो काम करे। और अम्मा, वो काम करने कहीं जाएगी नहीं, घर पर ही करेगी। मैंने बहुत ख्वातीनों को देखा है, घर में कारोबार डालती हैं और फिर नुकसान होने पे कारोबार बंद कर देती हैं। तो बेफिजूल इस परेशानी में फंसना ही क्यों? अम्मा, एक मर्तबा उसकी बात तो सुन लो। सासू माँ, मैं सिर्फ एक मर्तबा कोशिश करना चाहती हूँ। अगर मैं नाकामयाब हो गई तो मैं वापस कभी कोई काम शुरू नहीं करूँगी। मेहरबानी कीजिए सासू माँ, मेहरबानी। ऋतुजा की सास ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, लेकिन ख्याल रहे, अगर तू नाकामयाब हुई तो कभी काम पर जाने या कारोबार करने का जिक्र भी नहीं करेगी। जी सासू माँ। ऋतुजा की सास उसके कारोबार करने के लिए राजी हो गई। ऋतुजा इस बात से बेहद खुश थी। ऋतुजा अपने कमरे में सोचने लगी कि वो क्या कारोबार कर सकती है। अगर मैं साड़ियाँ फरोख्त करूँ तो तुम्हें दुकान खोलनी होगी। उससे बेहतर तुम कुछ ऐसा करो कि जो हम दुकान वालों को फरोख्त कर सकें, होलसेल जैसा। तरकीब तो अच्छी है। ऋतुजा, तुम्हारे खाखरे तो बहुत अच्छे हैं, क्यों ना तुम खाखरे बनाकर फरोख्त करो। लेकिन इतने सारे खाखरे कैसे बेलूंगी? बेलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है, हमें शादी में एक रोटी मेकर तोहफे में आया था, उसका अब इस्तेमाल कर सकती हो। हाँ, उसमें बहुत जल्दी ढेर सारे खाखरे बन जाएंगे। और मेरे दोस्त की दुकान भी है, अगर मैं उससे बात करूंगा तो वो जरूर तुम्हारे खाखरे फरोख्त करेगा। ऋतुजा को अपने कारोबार की तरकीब मिल चुकी थी, वो बेहद खुश थी। अगले रोज ऋतुजा ने खाखरा बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में उसने ढेर सारे खाखरे बना लिए। ये लो, ये तैयार है, चलो तुम्हारे दोस्त की दुकान पर चलते हैं। हाँ चलो। प्रदीप ऋतुजा को अपने दोस्त की दुकान पर ले गया। अरे प्रदीप, कितने रोज हो गए तुझे देखे हुए। हाँ दोस्त। आइए भाभी जी, तशरीफ रखिए। क्या लेना है? लेना नहीं है, फरोख्त करना है। क्या मतलब? ऋतुजा ने खाखरे बनाने का एक नया कारोबार शुरू किया है और हम चाहते हैं कि तू अपनी दुकान पर ये खाखरे फरोख्त करे। हाँ, वैसे भी मेरी दुकान पर कई खाखरे के खरीदार होते हैं, लेकिन भाभी जी, मैं पहले खुद जायका लेना चाहता हूँ। हाँ भाई, देखना। दुकानदार ने एक खाखरा चखा। वाह, ये तो बहुत जायकेदार है, ये तो खूब फरोख्त होंगे। तो तू इन्हें फरोख्त करेगा ना? भाभी जी, सबके सब यहीं छोड़ जाइए और मैं फोन करके आपको आगे कितने बनाने हैं वो बता दूंगा। ठीक है भाईजान। ऋतुजा ने सारे खाखरे दुकानदार को दे दिए और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। शाम को जब ऋतुजा अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी तो उसे दुकानदार का फोन आया। हाँ भाईजान, बोलिए। सारे के सारे खाखरे फरोख्त हो गए भाभी जान। कल आप 5 किलो सादे और 5 किलो मेथी खाखरे दे दीजिए। ठीक है भाईजान। ऋतुजा को अपनी पहली फरमाइश मिल चुकी थी। अगले रोज ऋतुजा ने फरमाइश के खाखरे बनाए और दुकानदार को देने चली गई। दुकानदार ने उसे पिछले रोज फरोख्त किए खाखरों के पैसे दिए। ये लीजिए भाभी जान, कल के खाखरे के पैसे। और खरीदारों को आपके खाखरे बेहद पसंद आए।
शुक्रिया भाईजान। फिर क्या था, ये सिलसिला चलता रहा। ऋतुजा रोज खाकरे बनाकर दुकानदार को दिया करती थी। अब ऋतुजा कई और दुकानदारों को भी खाकरे फरोख्त करने लगी। उसके खाकरों का जायका सबको अच्छा लग रहा था और उसकी आमदनी भी अच्छी हो रही थी। ऋतुजा ने कई और ख्वातीन को खाकरे बनाने के लिए काम पर रख लिया। उसकी तरक्की हो गई। एक रोज, ऋतुजा, अब तुम्हें अपने कारोबार में और इजाफा करना चाहिए। और वो कैसे? ऑनलाइन ऐप से। मतलब? ऐसा ऐप जिससे तुम्हारा खाखरा कोई भी खरीद सके और उसे घर बैठे बैठे सुपुर्दगी मिले। हाँ, उसी रोज से ऋतुजा ने ऐप के मुतालिक रिसर्च करना शुरू कर दिया। ऋतुजा ने एक ऐप डेवलपर से अपना ऐप बनवा लिया। आप इस ऐप का प्रमोशन कैसे करेंगी? अपने खाकरे से। मैं कुछ समझा नहीं मोहतरमा। मतलब मेरे खाकरे के पैकेजिंग पर ही ये ऐप का लिंक होगा। मेरे खरीदार खुद ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऋतुजा ने अब खाकरे को नए पैकेट में पैक करना शुरू कर दिया। इस पैकेट पर उसके ऐप का इश्तिहार था और जैसा ऋतुजा ने सोचा था, कई खरीदारों ने खाकरे का ऐप डाउनलोड किया। अरे वाह, खाकरे घर बैठे मिलेंगे, वाह। ऋतुजा को ऑनलाइन फरमाइशें आने लगी। वो सारी फरमाइश पैक करके भेजने लगी। ऋतुजा दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगी। प्रदीप भी उसकी मदद करने लगा और साथ मिलकर दोनों इतने पैसे कमाने लगे कि उन्होंने नया घर खरीद लिया। सासू अम्मा, आप इस घर का इफ्तिताह कीजिए। ऋतुजा की सास ने फीता काटा। बहू, मैं गलत थी। मेरा ख्याल था कि घर की बहू को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी बहू इतनी काबिल है। तूने काम करके न सिर्फ प्रदीप की मदद की है, बल्कि हमारी जिंदगी बदल दी। मुझे माफ कर देना बेटा। आप माफी मत मांगिए। आपने मुझे इज्जत बख्शी, इसलिए तो हम आज ये सब कर पाए। ऋतुजा की सास को ऋतुजा पर फक्र था। ऋतुजा अपनी मेहनत और लगन से एक छोटे से कारोबार को बहुत बड़ा बना दिया था और ऋतुजा का ऐप भी उसकी कामयाबी की एक मिसाल थी।